भगवान जो करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं, उस भगवान की क्रिया को लीला कहा जाता है। कृष्ण लीला, राम लीला। और लीला इसलिए कहा जाता है कि उसमें भगवान जो भी कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। वो भगवान कुछ समय के लिए आनंद वर्धन करने के लिए कुछ कुछ लीलाएं करते हैं। जिस प्रकार राम अवतार में माता जानकी का हरण हो गया तो हा सीते कह के राम जी दौड़ रहे हैं। अब अगर ब्रह्म होकर के भी कोई पत्नी के मोह में ऐसे बावरा बन के दौड़े भागे तो ये बात तो कुछ समझ नहीं आती। पार्वती जी को भी मोह हो गया, वो भी न जान पाई। तो इसका मतलब है कि ये भगवान के जीवन में जो भगवान कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। वो बस भगवान नाटक करते हैं, लीला करते हैं। और लीला में केवल अकेला, नाटक में एक अकेला हीरो ही नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो उस लीला को बनाने में सहयोग करते हैं। जैसे एक फिल्म होती है, उसमें हीरो भी होता है, पर अकेले हीरो से थोड़ी ना फिल्म चल जाएगी। उसकी माँ भी होगी, बहन भी होगी, पत्नी भी होगी, पुत्री भी होगी, दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी होंगे, विलेन भी होंगे। वो भी चाहिए, तब तो पूरी एक कहानी बनेगी। और जो नाटक जो पर्दे पर चल रहा होता है वो सच नहीं होता। पर्दे पर नाटक चल रहा है, क्या चल रहा है? बिल्डिंग में आग लग गई। अब बिल्डिंग में आग लगी पर आग सचमुच होती तो वो पर्दा ना जल जाता। यानी आग सच्ची नहीं है। बारिश हो रही है तो पर्दे पर बारिश हो रही है पर हम थोड़ी भीग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पर्दे पर जो दो लोग आपस में नाटक कर रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहा है, एक दूसरे को गोली मार रहा है, क्या सचमुच मार रहा है? असलियत जाके देखोगे तो अभी जो 2 मिनट पहले कैमरा चल रहा था, सीन करके आए कि एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। कैमरा बंद होते ही, कट होते ही वो दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठते हैं और दोनों संग हंसते हंसते बातें करते करते चाय पी रहे होते। यानी वो जो भी चल रहा है सब नाटक है, असलियत नहीं है उसमें कुछ। ठीक उसी प्रकार कल जो आपने कथा सुनी, कल हमने एक बात बोली थी ना, लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, भगवान ने चोरी करी हम भी करेंगे, भगवान ने ये किया हम भी करेंगे, भगवान ने 16,108 ब्याह करे हम भी करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये बात है कि भैया ये सब भगवान की लीला है, ये सब भगवान का नाटक चल रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है, सब लीला कर रहे हैं भगवान। इस लीला को समझो, इसकी गंभीरता को समझो, इसके तत्व को समझो। अब भगवान ने सोचा नाटक करना ही है हमें, लीला करनी है हमें, तो संग में सब चाहिए, मैया बाप भाई पत्नी सब चाहिए। तो कोई दूसरे बाहर उधार लेकर के किसी को पैसा दे करके काम पे रखे, उससे अच्छा है एक काम करते हैं, हम अपने जितने जन हैं, अपने जितने सगे संबंधी, उन सबको ही ले चलते हैं। लक्ष्मी जी को कहा चलो आप रुक्मणी जी बन जाओ, शेषनाग को कहा आप हमारे भाई बन जाओ, भ्राता बन जाओ, बलराम जी बन जाओ।
सबको भगवान ने एक एक कैरेक्टर दे दिया, एक एक नाम दे दिया। अच्छा, और तो और भगवान को प्यारे प्रेम करने वाले तो भगवान के है ही हैं, यहाँ तक कि भगवान के जो शत्रु भी बने ना, वो भी भगवान के अपने ही हैं। भगवान ने सोचा दुश्मन भी बनाने, विलेन भी बनाने, तो बाहर से किसी को हायर करोगे तो बेकार का किराया देना पड़ेगा, एक्टिंग के पैसा लेगा। इससे अच्छा तो एक काम करो, विलेन भी अपने ही बना लो, दुश्मन भी अपने ही बना लो। जय विजय को हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बना दिया, रावण कुंभकर्ण बना दिया, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बना दिया। लो, विलेन भी अपने, दोस्त भी अपने, दुश्मन भी अपने, पराये भी अपने, सब अपने हैं ठाकुर जी के, कुछ अलग नहीं है। और जैसा हमने कल भी कहा, वृंदावन के तो चप्पे चप्पे में सब भगवान का ही है, वृक्ष लता सब भगवान के हैं। वृंदावन के वास को आस करे शिव शेष, जाकी महिमा को कहे जहां कृष्ण धरे सखी वेश। वृंदावन की बाउंड्री में तो जो कुछ भी है सब भगवान का है। कहते वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की चींटी जो है ना, वो स्वर्ग के देवताओं से भी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि वो वृंदावन की चींटी, क्योंकि वहां सब भगवान का है, वहां कुछ अलग नहीं है। उस वृंदावन की सीमा में कोई बाहर वाला भी घुस गया तो समझो ठाकुर जी ने, श्री जी ने उसको भी अपना लिया, आज से वो भी उनका हो गया। वृंदावन में एंट्री का मतलब ही यही है कि ठाकुर जी ने, श्री जी ने आपको अपना लिया, और ठाकुर जी ने भी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, वृंदावन का मालिक कौन है? बोलो। वाह भाइयों, बताओ। मैयाओं ने तो बता दिया कौन है। हाँ, जानते तो हो, बस बोलते ही नहीं हो, ना हंसते हो ना बोलते हो। वृंदावन की रानी कौन है? वृंदावन का मालिक कौन है? बोले वृंदावन का मालिक नहीं, मालकिन है। वृंदावन में राजा की नहीं चलती, वृंदावन में रानी की चलती है, और वो रानी हमारी श्री किशोरी राधा रानी है। उनकी चलती है, उनकी आज्ञा चलती है, उनकी अनुमति होती है। उनकी अनुमति से ही कोई चाहे कि भैया हमको वृंदावन जाना है, तो ठाकुर जी से मत बोलो। ठाकुर जी तो खूब सारे बहाने मार देंगे, ना 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 अभी तू आने योग्य नहीं है, ना अभी वृंदावन में भीड़ बहुत है, ना अभी वृंदावन में गर्मी बहुत है। तो ठाकुर जी के पास तो बहानों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी, पर श्री जी, श्री राधा रानी बोले उनके चरणों में जाकर के कोई ये निवेदन करे कि हे श्री जी, हे प्यारी जू, हे श्यामा जू, हम पर कृपा करो, हमें वृंदावन का वास दे दो।